रावण ने भगवान राम के पिता महाराज दशरथ का तर्पण किया था। कहीं यही वह कारण तो नहीं जिससे प्रभु राम को रावण के वध का पश्चाताप करना पड़ा? कारण कोई भी हो, किंतु भगवान श्री राम के इस निर्णय ने माता सीता को विचलित कर दिया था। जीवन में प्रथम बार उन्होंने रघुनंदन के निर्णय पर प्रश्न उठाया। रघुनंदन, हमने आज तक आपके किसी भी निर्णय पर संदेह नहीं किया, किसी भी निर्णय पर कभी प्रश्न नहीं उठाया, किंतु आज आपका ये निर्णय हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। इसीलिए हमें पूरा अधिकार है कि हम आपसे प्रश्न करें। अवश्य देवी, पूछो, क्या पूछना है मुझसे आपको? रघुनंदन, यदि रावण के लिए आप अपना शीश दान करने जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि रावण ने सीता के साथ जो अधर्म किया वो सही था। रावण ने सीता का जो हरण किया था वो उचित था। नहीं सीते, एक बार स्त्री के हरण से बड़ा अपराध इस जगत में कोई हो ही नहीं सकता। किंतु रघुनंदन, रावण आपकी दृष्टि में निरपराध है। उसकी हत्या के पश्चाताप के लिए आप अपना शीश दान करने जा रहे हैं। तो क्या एक स्त्री को बंधक बनाना, एक विवाहित स्त्री से विवाह करने का प्रयास करना, यह अपराध नहीं है? नहीं सीते, रावण ने सबसे बड़ा अपराध किया है। ये उसका सबसे अनुचित कर्म था। तो क्या आपका शास्त्रों कोश की यात्रा करके लंका आना, रावण से युद्ध करना, उसका वध करके अपनी पत्नी की रक्षा करना, वो अनुचित था? नहीं सीते, वो हमारा धर्म था। रघुनंदन, यदि रावण ने जो किया वो अधर्म था और आपने जो किया वो धर्म था, तो फिर रावण निरपराध कैसे हुआ? किस रावण की हत्या के लिए आप पश्चाताप करने जा रहे हैं? वो कौन सा रावण है जिसके लिए आप अपना शीश दान कर रहे हैं? उत्तर दीजिए हमें, हमारे प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए रघुनंदन। क्योंकि यदि रावण जिसके लिए आप शीश दान कर रहे हैं, जिसने सीता का हरण किया था, तो संसार के सम्मुख ये सिद्ध हो जाएगा कि रावण निर्दोष है और सीता दोषी। यदि आपने पश्चाताप किया तो रावण के सभी दोष, सभी अधर्म से वो मुक्त हो जाएगा और सीता, निर्दोष सीता सदा सदा के लिए कलंकित। इसीलिए आज आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा रघुनंदन। सीते, रावण ने जो अपराध किए, जो पाप किए, उसे उसका दंड मिल चुका है। किंतु मुझसे जो अधर्म हुआ है उसका पश्चाताप करना अभी शेष है। यह निर्णय मैंने रावण के लिए नहीं, अभी तो अपने लिए लिया है। यदि हमने अपना प्रायश्चित नहीं किया तो यह संसार हमें अधर्मी कहेगा। इसलिए हमें अपना शीश दान करना ही होगा। भैया, मैं सदैव आपकी छाया बनकर रहा। मैं आज भी आपके साथ ही जाऊंगा। मैं भी शीश दान करूंगा। लक्ष्मण, प्रायश्चित की यात्रा मनुष्य को अकेले ही करनी पड़ती है। ये मेरा प्रायश्चित है, मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। भैया, यदि हम आपके घर नहीं आ सकते तो आप हमारा अंत कर दीजिए। इससे पहले आप शीश दान करें। आप हमारा शीश धड़ से अलग कर दीजिए। भरत, क्या तुम ये चाहते हो आजीवन मैं इस पश्चाताप की अग्नि में जलता रहूं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बड़े भैया आत्मग्लानि में जीते रहें? क्या तुम ये चाहते हो कि सदैव मैं अपराध बोझ से भरा रहूं, या आजीवन एक अपराधी की तरह जीते रहें? नहीं भैया। लक्ष्मण, भरत, इस अपराध बोझ से मुक्त होने के लिए मुझे जाना होगा। मैं समझता हूं तुम्हारा प्रेम, किंतु मेरी तुमसे प्रार्थना है, मुझे जाने दो। मुझे मेरे कर्मों का पश्चाताप करने दो। उठो पुत्र। राम, मैं जानता हूं कि आपने जीवन में जो भी निर्णय लिए हैं सोच विचार के लिए हैं, किंतु मैं फिर भी कहना चाहता कि आप एक बार पुनर्विचार कर लें।
गुरुदेव, हो सकता है कि मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें, किंतु ये मेरा अंतिम निर्णय है। रावण के प्रति कर रहे रघुवर पश्चाताप, शीश दान करने चले मन में लिए संताप। राम सा जग में कौन है, त्यागे सिंहासन आज, रघुनायक के मर्म को जान सका न समाज। पुत्री सीते, जीवन के प्रत्येक क्षण में तुम राम के साथ रही। तुमने सदैव राम का साथ दिया है। यात्रा कैसी भी रही हो, तुम राम के साथ पग से पग मिलाकर चली, तो जीवन की इस यात्रा में तुम राम के साथ पग से पग मिलाकर नहीं चलोगी? नहीं गुरुदेव, क्योंकि हम एक पत्नी होने से पहले एक स्त्री हैं और रघुनंदन का यह निर्णय संसार की सभी स्त्रियों के विरुद्ध है। यदि आज हमने रघुनंदन का साथ दिया तो हम संसार की सभी स्त्रियों की अपराधिनी होंगे। इसलिए रघुनंदन को ये यात्रा अकेले करनी पड़ेगी। हे वैदेही, भले ही आज मेरा निर्णय तुम्हें धर्म संगत ना लग रहा हो, भले ही आज अपने उत्तर से मैं तुम्हें संतुष्ट ना कर पाया हूं, किंतु भविष्य में तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मैंने जो किया वह अनुचित नहीं था। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। राजन, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कभी असत्य का साथ नहीं दिया, सदैव धर्म को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा, उस धर्म रक्षक प्रभु श्री राम का साथ माता सीता ने भी छोड़ दिया। किंतु श्री राम का निर्णय अटल था। उन्हें शीशदान करने से ना तो राज तिलक रोक पाया, ना पत्नी का प्रेम। राजन, भगवान राम के लिए रावण का पश्चाताप करना इतना आवश्यक क्यों था? कारण जो भी हो, किंतु प्रभु श्री राम के निर्णय से उनकी पत्नी, परिवार और प्रजा ही नहीं, सभी देवतागण भी स्तब्ध थे। उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मदेव सभी देवताओं से महादेव के पास जा पहुंचे। महादेव, आप श्री राम के भक्त हैं और श्री राम आपके। आप उनके प्रभु हैं और वो आपके। अब केवल आप ही उन्हें उनका शीश दान करने से रोक सकते हैं। ब्रह्मदेव, जो संपूर्ण सृष्टि के मार्गदर्शक हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मार्गदर्शन भला हम कैसे कर सकते हैं? महादेव, श्री राम इस संसार के आदर्श हैं। आने वाले समय में संसार का प्रत्येक मनुष्य उनके आचरण और कर्म का अनुकरण करेगा, इसलिए उन्हें रोकना अति आवश्यक है। अन्यथा इस संसार में एक अनुचित परंपरा की नींव पड़ जाएगी। श्री राम के इस कार्य से प्रेरणा लेकर अधर्मियों का अंत करने वाले वीर पुरुष भी पश्चाताप के लिए आत्मघात का मार्ग चुनने लगेंगे। हे महादेव, इससे तो श्री राम के अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हमें श्री राम को शीशदान करने से रोकना ही होगा। ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, हम आप दोनों की बातों से सहमत हैं, किंतु एक भक्त होने के कारण अपने प्रभु की किसी भी इच्छा या किसी भी कार्य में हम अवरोध कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? आप देवगण स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहें तो आप प्रभु श्री राम को
रोकने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ महादेव, हम धर्म का शीश नहीं कटने देंगे। हम प्रभु श्री राम को शीशदान नहीं करने देंगे। हमें उन्हें रोकना ही होगा। अपने कर्मों को मान के दोषी करने पश्चाताप चले हैं। शीश दान का यज्ञ कराने आज स्वयं रघुनाथ चले हैं। आत्मग्लानि की आग में देखो कैसे प्रतिदिन राम जले हैं। रघुकुल के आज राजा राम जी मोह मुकुट का त्याग चले हैं। अपने कर्मों को मान के दोषी हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे प्रभु श्री राम, हमें नहीं पता कि आपने ये क्रूर निर्णय क्यों लिया है, किंतु हमारे लिए जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। और हमारा सत्य यह है कि आपने जो निर्णय लिया है वो उचित नहीं है प्रभु। इसीलिए हम देवता जो करने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। वरुण देव, पवन देव, आप दोनों की सम्मिलित शक्तियां भी प्रभु श्री राम को रोक नहीं पा रही हैं। वो इसलिए देवराज क्योंकि प्रभु श्री राम का निश्चय हमारे प्रयासों से भी बड़ा है। किंतु हमें प्रभु श्री राम का निश्चय बदलना ही होगा। और बल लगाइए। वरुण देव, पवन देव, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप दोनों ने वर्षा और वायु का वेग रोक क्यों दिया? देवराज, अब हम अपने प्रभु को और अधिक संकट में नहीं डाल सकते। हाँ देवराज, प्रभु का निश्चय अटल है। हम उनके मार्ग में बाधा बढ़ाकर केवल उनके कष्टों को बढ़ा रहे हैं। हमें क्षमा करे देवराज। ये कष्ट शीशदान के समक्ष कुछ नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु श्री राम को शीशदान नहीं करने दूंगा। अग्निदेव, अग्निदेव, आज आपकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज आपको प्रभु श्री राम को रोकना है। हमारे सृष्टि पालक को शीशदान करने से रोकना है। शीत में ये अग्नि अवश्य कोई है जो मुझे रोकने का प्रयत्न कर रहा है।
प्रभु, हम देव आपके सहायक हैं, किंतु आज आपके निर्णय के कारण हम देव आपको रोकने के लिए विवश हैं। हे अग्निदेव, मुझे आगे जाने का मार्ग दें। मेरी विनती स्वीकार करें। अग्निदेव, क्यों दिया आपने प्रभु को मार? मुझे क्षमा करें देवराज, किंतु प्रभु श्री राम जी की प्रार्थना भला मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? राजन, इंद्रदेव ने पूर्ण प्रयास किया, किंतु भगवान श्री राम के निर्णय के सम्मुख उनके सभी प्रयास असफल हो गए और वो क्षण समीप आ गया जिसे संसार में सभी टालना चाह रहे थे। भगवान श्री राम के शीशदान का क्षण। हे यज्ञदेव, मैं दशरथ नंदन राम आपसे शीश दान यज्ञ की अनुमति मांगता हूं। मुझे इस यज्ञ को संपन्न करने की अनुमति दें। हे दशरथ नंदन श्री राम, हम आप पर प्रसन्न हुए। कहिए, आपने हमारा आह्वान क्यों किया? हे वेदी पुरुष, मुझसे एक निरपराध व्यक्ति का वध हुआ है और मैं उसका दोषी हूं। मेरे अपराध का केवल एक ही प्रायश्चित है, शीशदान, शीशदान, शीशदान। इसलिए शीशदान यज्ञ के द्वारा मैंने आपका आह्वान किया। कृपया इस यज्ञ को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। मेरा शीशदान स्वीकार करें। राजन, प्रभु राम को रोकने के लिए सभी ने प्रयास किया, किंतु अनहोनी होकर रही। धर्म की स्थापना के लिए अवतरित प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण के लिए शीशदान किया। कथा अभी समाप्त नहीं हुई। हे महादेव, आंखें खोलो महादेव। हे राम भक्त,
आंखें खोलिए राम भक्त। हे महादेव, यदि ये शीश श्री राम को वापस नहीं किया गया तो श्री राम के पुण्य कर्मों की अग्नि में ये तीनों लोग समाप्त हो जाएंगे। महादेव, अब केवल आप ही ये कार्य कर सकते हैं। केवल आप ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं।